मुझे लगता है सबसे बड़ा बजट में अगर देखा जाए तो फार्मर्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया गया है। 2,31,000 करोड़ रुपया और एग्रीकल्चर को रिलेटेड जितने भी मशीनरी हैं वो रेंटल बेस पे उपलब्ध की जाएंगी। उसमें बहुत सारे फायदे और कीमतों में कमतरता लाएंगे। उसके साथ आवास योजना में बहुत बड़ा बेनिफिट 48,000 करोड़ रुपीस की आवास योजना के साथ में डिजिटल यूनिवर्सिटी जो ला रहे हैं, तो मुझे लगता है पहली बार डिजिटल को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। ट्रांजैक्शन डिजिटली जो होंगे तो उससे करप्शन बहुत ज्यादा कम होगा। जल के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपीस का इम्प्लीमेशन या बजट में किया गया है। बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं, पर बजट जो हिसाब से कोविड के बाद चाहिए था उसी तरीके का बजट ये है। मुझे लगता है नेशनल हाईवे के द्वारा भी जो कनेक्टिविटी के अंतर में 25,000 किलोमीटर का जो निर्माण होगा और 3 वर्षों में जो 400 ट्रेन्स वंदे भारत के माध्यम से जो पूरे देश भर में शुरू होंगी, तो मुझे लगता है कनेक्टिविटी यहाँ पर जहाँ पर भी कनेक्टिविटी नहीं है या ट्राइबल एरिया पिछड़े एरिया से जो कनेक्टिविटी टूटी है, ऐसे राज्यों से ऐसी जगहों से ये 400 जो नए ट्रेन वंदे भारत के माध्यम से होंगे, तो मुझे लगता है देश की जो टूटी व्यवस्था जो थी अभी तक, शायद उसे जोड़ने का काम बहुत बड़ा काम ये बजट के माध्यम से होगा। Opposition has gotten used to crackers which don't burst. That's been their habit in elections as well. The budget is a very forward-looking, progressive budget that lays the foundation of India of 2047. From startups to cooperative societies, from small taxpayer to urbanization, from large-scale private investment to facilitating simplification of taxes. This budget has covered almost all aspects of national life. I welcome this budget. This budget will create millions of job opportunities for young people, and in that regard, I welcome this budget not only as the Member of Parliament but also as the President of the Bharatiya Janata Yuva Morcha, because this budget by creating new opportunities for young people through all sunrise sectors will create tremendous job opportunities and aspirational jobs for young of India. It is a progressive budget. Budget will coming days our government is concentrating under leadership of the Narendra Modi infrastructure, employment generation, future development of the country. और अभी इस बजट में हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, टूरिज्म के बारे में अच्छे हमारा को बजट में एलोकेशन किया है। आज़ाद का अमृत महोत्सव के संदर्भ में आने वाले दिन में हमारे सरकार के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से अलग अलग कार्यक्रम करने का बजट में प्रावधान दिया है। ये साल पूरा 23 अगस्त तक कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलपमेंट करने के लिए और जो हमारा स्कीम्स है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो प्रसाद स्कीम हो और दूसरा अलग अलग स्कीम्स के ऊपर भी पूरा बजट एलोकेशन प्रॉपर एलोकेशन किया है। नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए लास्ट ईयर से लगभग 8,000 करोड़ बढ़ के दिया है। नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट में इस साल स्पेशलिटी है, नॉर्थ ईस्ट में जब लगभग 68,000 करोड़ थे लास्ट ईयर, अभी 76,000 करोड़ अभी नॉर्थ ईस्ट के लिए इस बजट में एलोकेशन किया है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट और तेजी से आगे बढ़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में रोड कनेक्टिविटी हो, नॉर्थ ईस्ट में फ्लाइट कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन कनेक्टिविटी हो, नॉर्थ ईस्ट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, नॉर्थ ईस्ट में एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस देने का हो, इस बजट में अलग अलग प्रावधान किया है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा लाभ इस बजट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट 8 प्रांतों को होने वाला है।